बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हिफ्ज़ मान होंगे जी। तो आज हम नई सीखने वाली बहनों के लिए आज की ये डिज़ाइन लेकर आए हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारा इसमें हमने बताया हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आप बहनों ने इस वीडियो को पूरा देखा है और लाइक भी किया है और इस डिज़ाइन को बनाया भी है। यहाँ पर हम देखिए सिंपल तरीके से हमने इसको शुरू किया, सिंपली इसको बनाते गए और यहाँ पर हमने 2 राउंड 2 कलर में ये राउंड जो है बना लिए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएँगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये 4 प्लाई की वूल है और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 3.0 का है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से उँगलियों पे धागा फ़ोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएँगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से एक चेन बन जाएगी। 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 12 मरतबा इसमें हम 2 चेन और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर लास्ट में 2 चेन बना लेंगे। 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। ये जो 3 चेन बनाई इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में 2 चेन बना ली। इस 3 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। 3 चेन बनाएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 चेन बना ली। इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, इसी गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे। सेम इसी तरह से हम इसमें राउंड कंप्लीट करना है। इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और अगले गैप में भी इसी तरह से। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और इस धागे को भी हमने थोड़ा सा खींच लिया है। यहाँ पर आप देखें, इसको हमने खींच लिया है। तो यहाँ पर अब हम ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा।
अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर इसके दरमियान में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस 2 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस यहाँ पर ये दरमियान में थोड़ा सा गैप है, इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। आगे सेम इसी तरह से 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट होगा 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया के साथ। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में 2 चेन बना ली है, इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे, 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो इस तरह से 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने 2 चेन बना ली, इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम अगला राउंड शुरू करेंगे, 3 चेन और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी गैप में बना लेंगे, फिर यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, अगले गैप में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इससे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर इस दरमियान वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन, अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन, यहाँ पर इसके दरमियान में थोड़ा सा ये गैप है, तो यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली, 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें दूसरा कलर अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस धागे को इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 1 2, 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चेन, अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में इस 3 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करके अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करके, और इसका कलर जो है ये चेंज करना है। अब यहाँ पर इसमें कलर चेंज किया, फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया 2 चेन के साथ इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से खींच लेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया का राउंड शुरू करेंगे। तो 1 चेन बनाकर यहाँ पर ये 1 चेन सिंगल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। तो यहाँ पर इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब यहाँ पर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। ये जो 1 चेन बनाई थी यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। फिर बल दिया 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। 1 2 तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से वी स्टिच बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हमने वी स्टिच बना लिया और यहाँ पर देखें 1 और 2 सिंगल क्रोशिया बच गए, इनको हम छोड़ देंगे 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस धागे को बंद करेंगे और ऊपर से हम ये वाला कलर अटैच करते हैं। जी, तो अब यहाँ से हम इस वाले गैप से अटैच करेंगे इस धागे को। फिर यहाँ से हमने यहाँ पर हमने इसको इस तरह से किया स्लिप नेट के। आप चाहें तो इसको धागे को काट के फिर आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बना लिया, 1 2 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस वी स्टिच में आ जाएंगे, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब कि ये भी इसी तरह से वी स्टिच का राउंड कंप्लीट होगा, डबल क्रोशिया और 2 चेन इस तरह से। अब यहाँ से अगले इस वी स्टिच में आ जाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ से 2 चेन बनाई और इसी में ही डबल क्रोशिया बना दिया। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब इस धागे को बंद करेंगे और ऊपर से हम इसका येलो कलर अटैच करेंगे। जी, तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लिया। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर ये गैप जो है इसमें हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देना है। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर ये वी स्टिच को छोड़ के इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो ये वाला जो कलर है ये अटैच करना है यहाँ पर।
स्लिप स्टिच के साथ हम इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, और इसी में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे, सॉरी यहाँ से हमने इसको साथ ही इसके अटैच कर लेना है। इस तरह से लिया, और यहाँ पर ये जो वी स्टिच है दरमियान ये वाला, इसको भी हम इसके साथ ही इस तरह से अटैच कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर अब इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इस चेन में भी और ये वाली जो वी स्टिच वाली 2 चेन है इसमें भी एक साथ ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल दिया, अगले इसमें आ गए, ये वाली 3 चेन और ये 2 चेन दोनों को साथ ही लेना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन और इसी में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर अगले वी स्टिच में आ जाएंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये जो पूरा राउंड है कंप्लीट करते हैं जी। तो यहाँ पर बनाते हुए अब लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर ये देखें, इसको हमने बना लिया और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इस धागे को हम बंद करेंगे और ऊपर से हम इसका कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये वाला जो गैप है इसमें हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसको हमने इस तरह से किया और यहाँ पर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद चेन बनाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 3 चेन बनाकर और यहाँ पर ये वाला जो दरमियान का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन, अगले इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 3 चेन बना ली और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इस धागे को बंद करेंगे और ऊपर से हम ये वाला कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर ये 3 चेन और ये 2 जो चेन है इसको हम दोनों को लेंगे साथ में इस तरह से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने ये वाला राउंड कंप्लीट किया सेम इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट होगा। फिर 2 चेन बनाकर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना देना है, 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल देंगे और इस वाले गैप में आ जाएंगे, दरमियान में ये जो 2 चेन का गैप है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आखिरी राउंड इसका बनाएंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करके इस धागे को बंद करेंगे और ऊपर से हम इसका कलर चेंज करते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करके इसका कलर जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पर हम इस धागे को अटैच कर लेते हैं स्लिप स्टिच के साथ। फिर यहाँ से 1 2 सॉरी यहाँ पर हम एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 3 चेन, फिर यहाँ पर यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस गैप में। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
फिर यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, इन 2 धागों में इस धागे को लेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए ये पूरा जो राउंड है कंप्लीट करते हैं। ये इसका आखिरी राउंड है। वीडियो के साथ रहें जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो ये था आज का हमारा टेबल रनर। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। सिंपल आसान तरीके से हमने आपको बताया। बहुत ही खूबसूरत से इसकी किनारी भी बन के आई है। मैं यहाँ पर आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे। यहाँ पर देखें, तकरीबन ये 17 इंच तक बन के आया है। बिग साइज़ में बन गया है ये टेबल रनर। अगर आपकी 3 प्लाई की वूल होगी तो शायद भी थोड़ा सा ये कम बने। मेरी ये 4 प्लाई की वूल थी तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बना है। और देख लीजिए बिल्कुल ये सीधा है। मैं आपको जो भी टेबल रनर बनाती हूँ बिल्कुल ये दिखाती हूँ कि बिल्कुल ये सीधा है। फिर भी काफ़ी बहनों के कमेंट्स आते हुए कि जो है ना मतलब इस तरह से झोल की तरह वो बन जाता है। शायद बनाने का तरीका उनका सही नहीं हो या धागे को जो है ना ज़्यादा खींच के क्रोशिया को बनाती होंगी इस वजह से, या कहीं पर कोई राउंड वगैरह मिस कर जाती होंगी इस वजह से। बाकी जो भी टेबल रनर होता है मैं आप बहनों को दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी ये सीधा है। यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर ये थोड़ा-सा भी इस तरह से होता तो आप बहनों को यहाँ पर पता चल जाता कि ये सीधा नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये सिंपल और ईज़ी डिज़ाइन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।